एक बार एक शमशान में एक राक्षस अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए रात में काली शक्ति की पूजा करता है। हे काली शक्ति, मुझे दर्शन दो मुझे। देखो, तुम्हारा भक्त तुम्हें बुला रहा है, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो। फिर राक्षस अपने हाथ से खून निकालता है और आग में समर्पित करते हुए लगातार काली शक्ति को बुलाता है। थोड़ी देर बाद काली शक्ति हंसते हुए आग से बाहर आती है। राक्षस, तूने मुझे क्यों बुलाया है? क्या चाहिए तुझे? हे काली शक्ति, तुम मुझे अमर बना दो ताकि मुझे कोई मार नहीं पाए। असंभव, यहाँ कोई अमर नहीं है, कुछ और मांग ले। तुम मुझे ऐसी सुरक्षा कवच प्रदान करो जिसमें मैं हमेशा सुरक्षित रहूं। मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मार पाए, न आत्मा, न परमात्मा और न ही कोई इंसान। ठीक है। काली शक्ति वरदान में राक्षस को एक जादुई सिलेंडर घर देती है। ये जादुई सिलेंडर घर है, जब तू इसके अंदर रहेगा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और जब तू बाहर होगा तब ये घर माला बनकर तेरे गले में कवच बनके तेरी सुरक्षा करेगा। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ये घर तुझे मदद भी करेगा। दूसरी ओर दो दोस्त चिंटू और पप्पू रात में शहर से अपने गांव आते हैं, लेकिन आधे रास्ते में बारिश के कारण वे एक पुराने खंडर में रुक जाते हैं। पप्पू जितना साहसी है, चिंटू उतना ही डरपोक होता है, इसलिए चिंटू हमेशा अपने पॉकेट में हनुमान चालीसा लेकर घूमता है। पप्पू, ये जगह ठीक नहीं लग रही यार, देख कितना अंधेरा है। चिंटू डर मत, बारिश रुकते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब तक मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। ठीक है। चिंटू जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता है। ये सुनकर एक भूत जो सालों से उस खंडर में कैद रहता था, वो आजाद हो जाता है। मैं आजाद हो गया मैं। अब मुझे जल्द ही इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। पर ये कौन पढ़ रहा है? मुझे अभी उससे मिलना होगा। हाँ। चिंटू अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ता है और पप्पू सोया हुआ है। तभी चिंटू को कुछ एहसास होता है और वो डर जाता है। चिंटू अपने चारों तरफ देखता है। पप्पू, पप्पू, क्या हुआ? मुझे लगता है हमारे आसपास कोई है। कहाँ? कोई तो नहीं है। नहीं पप्पू, कोई तो है। तभी भूत कहता है, तुमने सही कहा, यहाँ मैं हूँ। ये सुनकर चिंटू डर जाता है। कौन है यहाँ? देखो, तुम जो भी हो सामने आओ। भूत सामने आ जाता है। भूत को देखकर चिंटू डर जाता है। पप्पू, ये तो भूत है, चल भाग। अरे रुको, मुझसे डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। चिंटू रुक, ये कुछ नहीं करेगा। मैं सालों से इस खंडर में शाप के कारण कैद था, लेकिन जैसे चिंटू ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, मैं शाप मुक्त हो गया। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या? लेकिन जब तक आने वाले 7 दिनों तक मैं तुम दोनों की मदद नहीं करूंगा, तब तक मुझे इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अभी से आने वाले 7 दिन तक तुम्हारे साथ रहकर मदद करना चाहता हूँ। क्या? अरे बाप रे। डरो नहीं, मैं तुम्हारे गांव भूत बनकर नहीं, बल्कि दोस्त बनकर जाऊंगा। अरे चिंटू, इसमें डरने की क्या बात है? अगर अगले 7 दिनों तक हमारी मदद करने से भूत को मुक्ति मिल जाती है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ ठीक है, तो क्या तुम हमें घर ले जा सकते हो? अभी ले चलता हूँ। वो चिंटू और पप्पू को पल भर में गांव पहुंचा देता है। चिंटू और पप्पू खुश हो जाते हैं, फिर दोनों सो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, तीनों में दोस्ती बढ़ती जाती है। उधर राक्षस भी समय के साथ और अधिक बलवान हो जाता है। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं, लेकिन इस दुनिया में राज करने के लिए मुझे राक्षसों की बड़ी टोली चाहिए। लेकिन इतने राक्षस कहाँ मिलेंगे? कहाँ? तभी जादुई सिलेंडर घर बोलता है, मैं इस काम में मदद कर सकता हूँ। इसके लिए हमें लाशों की जरूरत होगी। मैं लाशों को राक्षस बना दूंगा।
ग्रेट, हो जाएगा, लाशों का इंतजाम हो जाएगा। राक्षस आसपास के कब्रिस्तान से लाशों की चोरी करता है और जादुई सिलेंडर घर उन लाशों को पल भर अपनी जादुई गैस से राक्षस में बदल देता है। लेकिन सभी राक्षस अभी सोए रहते हैं। जादुई सिलेंडर घर, लाशों को तो तुमने राक्षस बना दिया, पर इसमें जान कब फूंकोगे? ये काम भी हो जाएगा। कल के दिन के बाद ये सब राक्षस जीवित हो जाएंगे। बस हमारे पास आज की रात है और लाशों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है। इधर लाशों की चोरी की खबरें चिंटू और पप्पू के गांव तक भी पहुंच जाती हैं। ये लाशों की चोरी कौन कर सकता है? हाँ यार, वो तो मैं भी सोच रहा हूँ। आखिर किसी को क्या फायदा हो सकता है? वही तो। भूत इन दोनों को बहुत देर तक बात करते हुए सुनता है। यहाँ तुम दोनों बात कर रहे हो, उधर राक्षस और जादुई सिलेंडर घर आज रात तुम्हारे गांव की कब्रिस्तान से लाशों को चुराने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या मतलब? और ये राक्षस जादुई सिलेंडर घर कौन है? तभी भूत अपने जादू से एक जादुई शीशा लाता है। तुम दोनों इस शीशे में देखो, सब कुछ समझ जाओगे। चिंटू और पप्पू जादुई शीशे में देखते हैं कि राक्षस और जादुई सिलेंडर घर ये सब काम कर रहे हैं और ये भी देखते हैं कि आखिर उनका मकसद क्या है। अरे बाप रे, ये दोनों तो बहुत खतरनाक है। हाँ, ये दोनों हमारे गांव आने वाले हैं, लेकिन हम उन्हें रोके कैसे? ठीक है, तुम दोनों गांव वालों को रात में कब्रिस्तान में इकट्ठा करो। ठीक है। पप्पू और चिंटू गांव वालों के साथ बात करके रात में कब्रिस्तान की रखवाली करते हैं। भूत, मुझे डर लग रहा है। जब भूत है तुम्हारे साथ, फिर डरने की है क्या बात? हाँ चिंटू, तू डर मत। डरने की जरूरत उस चोर को है। बस एक बार हाथ में आ जाए, भाग नहीं पाएगा। हाँ। थोड़ी देर बाद आधी रात हो जाती है। तब राक्षस सिलेंडर में बैठकर आसमान में उड़ता हुआ आता है और देखता है कि कब्रिस्तान के चारों तरफ गांव वाले पहरेदारी कर रहे हैं। ये क्या, इस कब्रिस्तान पर इंसान रखवाली कर रहे हैं? अब हम लाशों की चोरी कैसे करेंगे? राक्षस घबराओ नहीं, मैं अभी सबको बेहोश कर देता हूँ। सिलेंडर आसमान से ही सबके ऊपर नशीली गैस छोड़ता है। इसके बाद एक गांव के लोग बेहोश हो जाते हैं। इधर चिंटू भी बेहोश हो जाता है। ये देखकर पप्पू दौड़ कर आता है। चिंटू, चिंटू क्या हुआ? भूत इधर आओ, देखो चिंटू को क्या हुआ है। क्या? जैसे ही भूत पप्पू के पास जाता है, पप्पू भी बेहोश हो जाता है। अब इसे क्या हुआ? ये दोनों बेहोश कैसे हो गए? तभी भूत अपनी चारों तरफ देखता है कि गांव के लोग धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं। अरे ये सब क्या चल रहा है? जरूर यहाँ कोई है। हाँ। तभी भूत आसमान में सिलेंडर और राक्षस को देखता है। अच्छा, तो ये सब इनका काम है। हाँ। ये कौन है जो अभी तक बेहोश नहीं हुआ है? ये इंसान नहीं, एक भूत है। ओ, भूत। देखो भूत, हमारे रास्ते से हट जाओ और हमें अपना काम करने दो, ताकि तुम लोग दुनिया में राज कर सको। हाँ, बेहतर होगा तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। रास्ते से मैं नहीं, तुम दोनों हटोगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद सिलेंडर माला बन जाता है और राक्षस उसे पहन लेता है। फिर राक्षस जमीन पर उतरता है। भूत अपने जादू से राक्षस पर बिजली के झटके मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता है। फिर भूत राक्षस पर एक जादू का भाला फेंकता है और वह भाला 10 भाले में बदल जाता है और राक्षस के चारों ओर घूमता है। राक्षस अपनी तलवार से सारे भालों के टुकड़े कर देता है। इसके बाद राक्षस अपनी तलवार भूत की तरफ फेंकता है और भूत कहीं दूर जाकर गिरता है। न तो आत्मा मुझे मार सकती है और न ही कोई इंसान, पर मैं सबको मार सकता हूँ। अच्छा, तो ये राज है। तभी भूत चिंटू के अंदर घुस जाता है और बोलता है, राक्षस, अब मैं इंसान और भूत दोनों हूँ। अब तो मैं तुझे मार सकता हूँ। ये कहकर भूत राक्षस की छाती पर त्रिशूल मारता है। सिलेंडर से बनी हुई माला टूट जाती है और राक्षस जल जाता है। इसके साथ सब होश में आ जाते हैं।
चिंटू के शरीर से भूत अलग हो जाता है। इसके साथ ही भूत को मुक्ति मिल जाती है और एक बार फिर से सब निडर होके जीने लगते हैं।